एनपीसीआई के नए नियम के अनुसार इंडिया में अभी लाखों एईपीएस आईडी को एनपीसीआई के द्वारा बंद किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये केवल उन्हीं आईडी को बंद करेंगे जिनसे फ्रॉड एक्टिविटी हो रहा है। तो एनपीसीआई इनको कैसे फाइंड करेगी, उनके बाद नए नए क्या क्या नियम लाए हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एईपीएस के धंधे से अभी प्रतिदिन का करोड़ों रुपए का जो है फ्रॉड होए जा रहा है। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए कंपनी और एनपीसीआई के द्वारा लगातार नए नए रूल और रेगुलेशन को लाया जा रहा है। तो इस बीच अभी एनपीसीआई ने एक सख्त कदम ये उठाया है कि जो भी रिटेलर है, अगर वो कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकालेगा तो उनको प्रत्येक दिन अपने आईडी को लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद जब आप एईपीएस करने जाएंगे तो वहां पे रिटेलर अपना आधार नंबर, उनके बाद अपना थंब लगाएगा, तभी वो अपने आईडी से एईपीएस कर सकता है। हालांकि आईडी तो वो लॉगिन कर लेगा, लेकिन एईपीएस करने के लिए प्रत्येक दिन उनको अपना थंब चाहिए। तो इस तरह से अभी क्या हुआ था कि जो फ्रॉड लोग थे वो अपने आईडी से कभी भी रिटेलर आईडी क्रिएट नहीं करवा, इसके नाम से वो आईडी मैपिंग होती थी, उनके ऊपर एफआईआर करती थी या फिर उनको जेल जाना होता है। एनपीसीआई के द्वारा जो ये आईडी बंद की जाएगी तो वो फ्रॉड लोग जो किसी दूसरे के नाम से आईडी एक्टिवेट करवाया था, अब उनसे वो जब लेन देन नहीं करेंगे तो लोग जितने भी दूसरे के नाम से अपना आईडी एक्टिवेट करवा के अभी फ्रॉड कर रहा है, तो वो लोग अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब किसी भी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उस आईडी को कंपनी के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और इसी तरह से लगातार भी सारे आईडी एनपीसीआई के द्वारा भी बंद किए जाएंगे, जितने भी ब्लॉक आईडी होगा। तो इससे फायदा ये है हम रिटेलर को कि हो सकता है कि हमारा भी आईडी इस्तेमाल करके किसी ने किसी कंपनी का एईपीएस आईडी लिया हुआ होगा, तो उस कंडीशन में उनका वो एईपीएस आईडी बंद हो जाएगा और इससे जो है फ्रॉड होना कम हो जाएगा। और एईपीएस के धंधे में कहा जाए, जो लोग अभी तक बने हुए हैं वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो उनका आमदनी भी बढ़ेगा, क्योंकि एईपीएस पे भी तब लोग भरोसा करना स्टार्ट कर देगा। हालांकि एक तरफ से एईपीएस संचालक के लिए बुरी खबर ये है कि अगर कोई भी ग्राहक आपके ऊपर गलत कंप्लेन भी करता है तो उस कंडीशन में भी आपका अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, और जब तक आप उनको पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं दे देते हैं तब तक के लिए। तो इस तरह से बार बार परेशान होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर एक ही आईडी पे आपका 3-4 बार कंप्लेन आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका मूव टू बैंक जो होता है, कंपनी के द्वारा सेटलमेंट को रोक दिया जाता है। तो ये भी एक तरह से कहा जाए तो एईपीएस संचालक के साथ शोषण किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एईपीएस का भी काम करते हैं तो आप अपना करियर जो है किसी न किसी बैंकिंग आईडी में बनाइए। जस्ट लाइक कहा जाए कि फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडसइंड बैंक, आरडीएसपी, सीएसपी, इस तरह का जो भी बैंकिंग आईडी है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें अपना करियर बनाइए ताकि आपका भी फ्यूचर सही रहे और आपको जो है इतना ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।